हेलो फ्रेंड्स, मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फ्रेंड्स चतुर्थ मास कब से कब तक रहता है और इसके खास 7 बातें जानेंगे। तो फ्रेंड्स वर्ष 2022 में चतुर्मास चौमासा जिसको कहते हैं का शुभारंभ 10 जुलाई से हो रहा है तथा 4 नवंबर 2022 को इसकी समाप्ति होगी। चतुर्मास का समय भगवान के पूजन, आराधना और साधना का समय माना जाता है। इस समय अधिक से अधिक ध्यान, धर्म, कर्म व देन की बात शास्त्रों में कही गई है। मुनि जैन मुनि है जो चातुर्मास के दौरान 4 महीने तक एक ही स्थान पर रहते हैं, क्योंकि चातुर्मास के ये 4 माह वर्षा ऋतु का समय होता है और इन दिनों बारिश के कारण अधिक जीव जंतु मिट्टी से निकलकर बाहर आ जाते हैं। ऐसे समय में इनकी जान जाने की संभावना अधिक होती है। इन दिनों तपस्वी संत एक ही स्थान पर रहकर जप तप करते हैं। हिंदू धर्म में चातुर्मास भगवान श्री हरि विष्णु का शयन काल होता है। इस समय श्रावण मास में भगवान शिव जी पितरों को प्रसन्न करने का खास पर्व श्राद्ध, नवरात्रि में माता दुर्गा सहित कई देवी देवताओं का पूजन करके विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही धनतेरस, दीपावली जैसे बड़े पर्व भी इन्हीं दिनों में आते हैं। चातुर्मास के अंतर्गत सावन, भादवा, आश्विन व कार्तिक मास आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और शिव जी संसार की व्यवस्था संभालते हैं तथा दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी पर अपनी निद्रा से जागृत होकर सृष्टि का संचालन करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में चतुर्मास के दौरान कई नियमों का पालन करना जरूरी बताया गया है। तो हम जानेंगे कौन से नियम हैं जो चतुर्मास में उनका पालन करना चाहिए। चतुर्मास यानी 4 महीने तक विवाह व शुभ कार्यों पर रोक होने से 4 महीने तक मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। और 2 नंबर है, इन 4 महीने में दूर की यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है। 3 नंबर है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी में से चतुर्मास प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी तक चलता है। अतः चातुर्मास में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं और धार्मिक कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। 4 नंबर है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देव सो जाते हैं एकादशी को। चातुर्मास प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी तक चलता है। अतः चातुर्मास में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं और धार्मिक कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। 4 नंबर, मान्यता अनुसार इस दौरान घर से बाहर तभी निकलना चाहिए जब जरूरी हो, क्योंकि वर्षा ऋतु के कारण कुछ ऐसे जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। चतुर्मास की खास 7 बातें। इस समयावधि में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन, अधिक मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन करने की सलाह हमारे शास्त्रों में दी गई है। इन पदार्थों के सेवन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास के पहले महीने यानी श्रावण मास में हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां या पालक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा जीव जंतु होते हैं और वो मर जाते हैं। दूसरे महीने भादो में दही का त्याग करने की सलाह शास्त्रों में दी गई है। तीसरे महीने में आश्विन में दूध का सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक बताया गया है। चौथे महीने में कार्तिक में प्याज, लहसुन, दाल न खाने की सलाह दी जाती है। इस महीने उड़द की दाल का सेवन करने की मनाही होती है। उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए। चतुर्मास में यानी इन 4 महीनों में शुभ विवाह, संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य नहीं होते हैं। वर्षा ऋतु में शरीर स्वस्थ रखने के लिए सनातन धर्म में चातुर्मास के दौरान केवल एक समय ही भोजन करने की बात कही गई है। यदि आवश्यक हो तो एक बार फलाहार लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना 7 बड़े नियम चतुर्मास में
और चतुर्मास कब से कब तक करना चाहिए उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त की। तो फ्रेंड्स, आप भी ये जानकारी प्राप्त कीजिए और चतुर्मास का व्रत कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।